वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एमसीए सिलेबस पूरा ब्रेकडाउन होगा कि कौन से सेमेस्टर में कौन से सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने हैं और क्रेडिट सिस्टम क्या होती हैं और भी इसमें बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, प्रोग्राम कोर क्या होती हैं, सारी चीज़ें हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले अभी आप देख सकते हैं ये मैंने पीडीएफ खोला है, वो ट्रिपल एमटीयू का लेटेस्ट 2026 के बाद ये जितने भी ईयर है सब में ये फॉलो होने वाला है। तो अगर आपके पास ये सिलेबस नहीं है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपको ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप डायरेक्टली सिंगल क्लिक करेंगे और आपका पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। तो सबसे पहले पीडीएफ ओपन कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा प्रोग्राम कोर जो लिखा हुआ है 20, 22, 22, 5 और टोटल 69। ये बेसिकली है क्रेडिट। ठीक है, टोटल 87 क्रेडिट मिलते हैं हमारे पूरे एमसीए के पूरे कंप्लीट 2 ईयर में। तो अभी बेसिकली देख लेते हैं ईयर, जूनियर ईयर क्या होता है, सीनियर ईयर क्या होता है, वो सारी चीज़ें देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए जूनियर ईयर हमारा 1 साल का होता है। ठीक है, जो एमसीए का, जैसे कि आप एमसीए का जो फर्स्ट ईयर है उसको जूनियर ईयर बोलते हैं और जो सेकेंड ईयर है उसको सीनियर ईयर बोलते हैं। तो जूनियर ईयर में आपको सेमेस्टर 1 और सेमेस्टर 2 देखने को मिलता है। सेमेस्टर 1 में आपको ओप्स पढ़ाया जाएगा सी प्लस प्लस के साथ, मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग विद सी प्लस प्लस पढ़ना है आपको। दूसरा सब्जेक्ट आपका डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है और आपका सॉफ्टवेयर लैब है। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें हैं जो आपको किस में पढ़ना है, सेमेस्टर 1 में पढ़ना है। और ये यहाँ पे एसी एक ऑडिट सब्जेक्ट है, इसको भी हम देखेंगे कि ये क्या है आगे। ठीक है, और ऐसे ही जूनियर ईयर में सेकेंड सेमेस्टर में बात किया जाए तो आपको पहला सब्जेक्ट मिल जाएगा जावा प्रोग्रामिंग का, डेटा स्ट्रक्चर एंड एप्लीकेशन का, वेब टेक्नोलॉजीज़ का, ऑपरेटिंग सिस्टम कॉन्सेप्ट्स का, और एक फिर इसमें आ जाएगा आपका सॉफ्टवेयर लैब। ठीक है, इसमें भी लैब आता है, लैब 2 है इसको। ठीक है, वैसे ही जैसे आप सीनियर ईयर में पहुँचेंगे यहाँ पे आपको सेमेस्टर 3 देखने को मिलेगा। तो उसमें आपको क्या-क्या सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ना है, कंप्यूटर नेटवर्क पढ़ना है, डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिथम पढ़ना है, क्लाउड नेटवर्किंग पढ़ना, और यहाँ पे आपको इफेक्टिव वन लिखा होगा। ठीक है, तो ये इफेक्टिव वन बेसिकली क्या है, ये इफेक्टिव वन बेसिकली क्या है, यहाँ पे आपको खुद से आपको आपको अपना एक कोई फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करना है। आगे मैं बताऊँगा कि आपको कौन से फेवरेट सब्जेक्ट चूज़ करने हैं और कहाँ से उसको चूज़ करना है। और यहाँ पे आपको सीनियर ईयर में, मतलब थर्ड सेमेस्टर में, आपको एक मिनी प्रोजेक्ट बनाकर देना है। वो आपको एज ए सब्जेक्ट सब्जेक्ट मिलेगा, जिस पे आपको देख सकते हैं यहाँ पे 4 क्रेडिट, टोटल 2 क्रेडिट मिलेंगे आपको सिर्फ मिनी प्रोजेक्ट पे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट हो जाता है आपके लिए। और तीसरा आप इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, यहाँ पे आप ट्रेनिंग वगैरह, इंटर्नशिप वगैरह जो बात करते हैं वो आपको करना रहता है। ठीक है, ये अप टू यू है। और यहाँ पे सीनियर ईयर में जो लास्ट सेमेस्टर है उसमें आपको इंटरनेट ऑफ थिंग्स और इफेक्टिव 2, ठीक है, इफेक्टिव 2 देख लीजिए। इफेक्टिव 2 में भी आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करने हैं आपको, और यहाँ पे सेमिनार वगैरह है, प्रोजेक्ट्स वगैरह, फाइनल प्रोजेक्ट वगैरह जो आपको देना है, वो सारी चीज़ें। अब यहाँ से देख सकते हैं पीसी, ये जो कोर सब्जेक्ट है आपको, प्रोग्राम कोर सब्जेक्ट, ये जो कोर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं 16 कोर जो सब्जेक्ट हैं, ये कोर सब्जेक्ट वो कोर सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। जैसे एमसीए, आप एमसीए में टोटल 75 बच्चे हैं तो 75 स्टूडेंट को ये जो टोटल 16 सब्जेक्ट्स हैं ये पढ़ने ही पढ़ने हैं, कंपल्सरी है सबके लिए। जैसे कि आप आएँगे अब दूसरे में सेक्शन में, प्रोग्राम इफेक्टिव में, P1 में, PE1 में, तो इसमें बेसिकली क्या है, इसमें से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना रहता है। जैसे यहाँ पे ऑटोमेटा थियरी है, पाइथन प्रोग्रामिंग है, इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी एंड साइबर लॉज़ है, एंड्रॉइड प्रोग्रामिंग है, डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस सिस्टम है, कंप्यूटर ग्राफिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, डेटा माइनिंग एंड वेयरहाउसिंग है। तो ये 8 जो सब्जेक्ट हैं इसमें से आपको एक सब्जेक्ट चूज़ करना है, उसी को बोलते हैं PE1। और ये PE1 कहाँ पे हमने पढ़ा था, याद करिए। PEN यहाँ पे था हमारा, PEN एमसीए। ठीक है, तो इफेक्टिव इलेक्टिव 1 जो यहाँ पे हम देख रहे हैं, इलेक्टिव 1, यहाँ पे हमारा जो आप सब्जेक्ट चूज़ करेंगे उसको आपको पढ़ना है। मतलब सेमेस्टर 3 में आपको ये जो PE1 में से कोई एक सब्जेक्ट आपको चूज़ करना है अपने मनपसंद का, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, वो आपको थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना है। ठीक है, ऐसे ही आपको यहाँ पे देख सकते हैं PE2 में क्या है, इतने सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, कंपाइलर डिज़ाइन, मशीन लर्निंग, वायरलेस सेंसर नेटवर्क, मोबाइल कंप्यूटिंग, बिग डेटा टेक्नोलॉजीज, डेटा साइंस एंड एनालिसिस, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो करेंसी। तो यहाँ पे 8 सब्जेक्ट हैं, 8 सब्जेक्ट में से आपको कोई एक सब्जेक्ट चूज़ करना है जो आपको PE2 में पढ़ना है। मतलब इसको कहाँ पढ़ना है, फोर्थ सेमेस्टर में हमको इसको पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं ऑडिट कोर्सेज फॉर एमसीए। यहाँ पे कोई हमको एक एक सब्जेक्ट यहाँ पे भी चूज़ करना पड़ता है कि कौन सा सब्जेक्ट हम ऑडिट कोर्स में पढ़ेंगे। तो इसमें कौन कौन सा है, प्रोफेशनल कम्युनिकेशन, अप्लाइड कंप्यूटेशनल मेथड, कम्युनिकेशन ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, अप्लाइड प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स,
और डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। तो ये ऑडिट कोर्स आपको कहाँ पढ़ना है, जैसे हमने ऊपर देखा यहाँ पे ऑडिट कोर्स था हमारा, ऑडिट सब्जेक्ट और ऑडिट सब्जेक्ट। तो आपको 2 शायद आई थिंक चूज़ करना रहेगा, ये कॉलेज वाले आपको बता देंगे कि ऑडिट सब्जेक्ट आपको यहाँ पे फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपको देखने को मिल रहा है और सेकंड सेमेस्टर में भी देखने को मिल रहा है। तो ऑडिट सब्जेक्ट में आई थिंक कोई 1 या 2 सब्जेक्ट आपको चूज़ करना पड़ेगा, कॉलेज वाले बताएँगे आपको। अब यहाँ पे देख सकते हैं जो फर्स्ट सेमेस्टर में हूप्स और सी प्लस प्लस के जो साथ था उसमें आपको यहाँ पे हर यूनिट में क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं, वो सारी चीज़ें देख सकते हैं। यूनिट 1 में बेसिक्स ही हैं सारी, यूनिट 2 में आपको थोड़ा हूप्स के कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ाए जाएँगे, यूनिट 3 में आप देख सकते हैं क्या-क्या चीज़ें हैं, ओवरलोडिंग वगैरह है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, ये सब सारी चीज़ें हैं। और लास्ट में आपको चौथी यूनिट में पॉइंटर वगैरह चीज़ें पढ़ाई जाएँगी। और यहाँ पे देख सकते हैं कंप्यूटर लैब, सी प्लस प्लस जैसे आप पढ़ेंगे उसके साथ जो लैब्स में है आपको इन सब टॉपिक्स पे आपको प्रोग्राम दिए जाएँगे। तो 17 पॉइंट है, आपको इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। और यहाँ पे बुक रेफ़रेंसेस दी हुई हैं, आप इन बुक्स का यूज़ करके आप इन सब टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं। अगला है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, तो सेम वही है, इसका भी यूनिट 1, यूनिट 3, यूनिट 4, 5 ऐसे सब दिया हुआ है। लैब्स भी दिए हुए हैं कि आपको लैब्स में क्या-क्या काम करनी है, वो सारी चीज़ें दी हुई हैं, रेफ़रेंस भी दिया हुआ है। तो मेन बेसिकली ये ऐसे ही सब्जेक्ट्स हैं आपको पूरे मतलब एमसीए के 2 साल में आपको यही सारे कवर करने हैं। तो देखा जाए कुछ ज़्यादा नहीं है, जिन्होंने बीसीए करा हुआ है या फिर जिन्होंने इन सब चीज़ों को ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, उनके लिए आई थिंक ज़्यादा बड़ा टास्क नहीं होगा सारी चीज़ें करना। बट हाँ, आपको 2 साल बहुत अच्छे से इस कोर्स को मन लगाकर पढ़ना है ताकि आपका अच्छे से कुछ हो पाए, प्लेसमेंट वगैरह आपका अच्छे से लग पाए। तो अगर कोई भी दिक्कत हो आप तो कमेंट के सेक्शन में पूछ सकते हैं, सिलेबस के रिगार्डिंग या फिर और किसी के रिगार्डिंग। मैं ट्राई करूँगा कि जवाब दूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियोज़ में और भी एमसीए से रिलेटेड जानकारी मैं दूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।